तो दोस्तों आज मैं विक्टोरिया मॉर्निंग्स और सीजन 1 के 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि एल्फारिया के मिशन को पूरा करने के लिए बहुत से मैजिक यूजर्स यहाँ डंजन में पहुंच बहुत से मॉन्स्टर्स को हंट करने लगे थे, जिनमें विल भी शामिल था। विल इस दौरान में आइरिस नाम की लड़की से मिला था, जो कि यहाँ माजी एवेंजर्स के लिए काम करती है और स्टूडेंट्स पर नजर रखती है। उसका मकसद यहाँ काबिल स्टूडेंट्स को ढूंढना है जिन्हें टावर के अंदर बुलाया जाए। वो यहाँ विल की काबिलियत को देख माजी एवेंजर्स के सामने विल को रिकमेंड करती है, लेकिन क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो यहाँ माजी एवेंजर्स के दौरान टाई हो जाता है, जहाँ ये लोग विल की किसी अचीवमेंट के आने का इंतजार करते हैं। अगर विल के पास कोई खास अचीवमेंट हो तो ये लोग शायद उसे टावर के अंदर इनवाइट कर पाएंगे। ये सुन एल्फारिया खुश होती है, लेकिन विल इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता और हमारा एपिसोड वहीं एंड हो गया था। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम रीगार्डन मैजिक अकेडमी को देख पाते हैं, जहाँ इनका एक तरीके का प्रैक्टिस एग्जाम्स होता है, जहाँ सब लोगों को मैजिक का इस्तेमाल करते हुए गोलिम्स को हराना होता है। यहाँ हमें एक बार फिर से रिमाइंड करवाया जाता है कि अगर तुम लोगों को टावर में अपर इंस्टीट्यूट में जाना है तो तुम लोगों को 12,000 क्रेडिट्स चाहिए होंगे। और यहाँ विल की क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका लास्ट ईयर चल रहा है, यानी कि ये उनका आखिरी मौका है सारे क्रेडिट्स जमा कर लेने का। जिसके भी 12,000 क्रेडिट्स हो जाएंगे वो यहाँ अपर इंस्टीट्यूट में मूव करेगा, यानी कि टावर में एक लेवल आगे बढ़ जाएगा। यहाँ हम सियोन, विल और कोलेट को देख पाते हैं, जहाँ कोलेट और सियोन अपने अपने गोलिम्स को आराम से हरा देते हैं, पर विल नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को कहा गया था। सियोन के टोटल क्रेडिट्स यहाँ 9,000 के अराउंड है और कोलेट के यहाँ 7,000 के अराउंड। लेकिन हमारा जो विल है, जो कि सिर्फ लर्निंग के जरिए ही अपने क्रेडिट्स जमा करता है, उसके टोटल क्रेडिट्स हैं 5,000 के अराउंड, जो कि उसने पूरे 5 साल मिलाकर जमा किए और अब उसका ये आखिरी साल है, तो उसके लिए बाकी के 7,000 क्रेडिट्स जमा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ हम इन लोगों के साथ 3 टॉप स्टूडेंट्स को भी देख पाते हैं, जिनमें से एक का नाम लिहाना है, दूसरे का नाम विग्नेल है और तीसरे का नाम जूलियस है। तीनों के ही क्रेडिट्स यहाँ 10,000 से ऊपर है और ये सबसे हाईएस्ट क्रेडिट पॉइंट्स हैं। ये तीनों ही अपने गोलिम्स को आसानी से हरा कर आज के क्रेडिट्स पॉइंट्स हासिल कर लेते हैं। जहाँ जूलियस इन लोगों को आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए चैलेंज करता है, बताता है कि वो इस साल इन दोनों को हरा देगा। विग्नेल और लिहाना दोनों ही जूलियस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, बताते हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं है और फिर ये लोग अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। जहां हम देख पाते हैं कि जूलियस यहाँ विल को अक्सर बुली करता है, क्योंकि वो उसके रास्ते में बैठा था और वो उसे साइड में हट जाने के लिए कहता है कि वो मेरी नजर के लायक भी नहीं है, क्योंकि विल एक कॉमनर है जो कि मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रैक्टिस एग्जाम के बाद हम यहाँ विल को कोलेट से बात करता देखते हैं, जहाँ कोलेट कहती है कि उसे इस साल होने वाले फेस्टिवल में नॉमिनेट होना ही होगा। बेसिकली री गार्डन अकेडमी में हर साल ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल किया जाता है, जहाँ तरह तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं और जो भी इन कॉम्पिटिशन को जीतता है उसे शायद माजी एवेंजर्स काबिल समझकर टावर में इन्वाइट कर सकते हैं। और इसलिए विल को मैजिक फेस्टिवल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका आखिरी साल है और अगर वो पूरी मेहनत लगाकर भी क्रेडिट जमा करने की कोशिश करे तो नहीं कर पाएगा। और ये उसके लिए एक सुनहरा मौका है जहां उसे टावर में इनवाइट किया जा सकता है। लेकिन विल कहता है कि ये फेस्टिवल उन लोगों के लिए है जो लोग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्योंकि फाइनल डे के दौरान माजी एवेंजर्स के सामने उन लोगों को अपने मैजिक को कास्ट करना पड़ता है, तो विल यहाँ डेफिनेटली फेल हो जाएगा। क्योंकि अपने सेकंड ईयर में जब वो मैजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था तो वो वाला फेस्टिवल काफी बुरा गया था, जहाँ सब लोगों ने ही कहा था कि विल ने चीटिंग करी है, और विल उस बात को याद कर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट ना करने का डिसाइड करता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ फेस्टिवल की तैयारी में लगे होते हैं। कोलेट और विल यहाँ काफी एक्साइटेड होने लगते हैं और तभी लॉकर रूम में एक लॉकर के दरमियान एक बैरियर लगा होता है, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल था, और ये लोग फिर कीकी की पावर का इस्तेमाल कर उस बैरियर को तोड़ देते हैं। बेसिकली कीकी के सर पर एक मैजिक स्टोन लगा है, जो कि उसे मैजिक कास्ट करने में हेल्प करता है और कहीं कहीं पर ये मैजिक को नलीफाई भी करता है। बैरियर के हटते ही एक लॉकर का दरवाजा खुलता है, जहाँ पर बहुत सारी स्टेयर्स होती है। स्टेयर्स को फॉलो करते हुए ये एक अंडरग्राउंड रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पर बैटिंग चल रही होती है फेस्टिवल के हवाले से कि कौन इस फेस्टिवल को जीतेगा। यहाँ 4 लोगों के ऊपर बैटिंग्स लगाई जा रही थी, लिहाना, विग्नेल, जूलियस और सियोन। इस सीक्रेट रूम को बनाने वाले स्टूडेंट्स ही थे, क्योंकि टीचर्स यहाँ अक्सर लॉकर रूम की तरफ नहीं आते और साथ ही वो फेस्टिवल का इस्तेमाल कर यहाँ कुछ पैसे कमाना चाहते थे। यहाँ विल और कोलेट सियोन से भी मिलते हैं, जो कि यहाँ अपनी वोटिंग को देखने के लिए आया था। सियोन विल को देख उस पर भड़कने लगता है, लेकिन कोलेट उसे तुरंत ही रोक देती है, और जब सियोन उसे बताने लगता है कि वो यहाँ क्यों आया है तो कोलेट उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है, जहाँ सियोन गुस्से से यहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद हम विल और कोलेट को एक क्लास में देख पाते हैं, जहाँ इनकी क्लास खत्म होती है तो कोलेट विल के साथ कहीं चलने के लिए कहती है, लेकिन विल कहता है कि उसे यहाँ आज काम पर जाना है। बेसिकली वो एक टैवर्न यानी कि एक रेस्टोरेंट में काम करता है, और कोलेट ये बात जानकर उसे रोक नहीं सकती थी और साथ ही वो उसके साथ आज डेट पर जाना चाहती थी, इसलिए वो काफी उदास हो जाती है। सीन कट होता है और हम विल को गीना के टैवर्न में काम करता देखते हैं। यहाँ उसके साथ रोस्टी भी काम में मदद कर रहा होता है, क्योंकि विल के साथ जो पार्ट टाइमर काम करता था उसने अपनी जॉब आज छोड़ दी थी। इस टैवर्न में अक्सर ड्वार्फ्स ही आते हैं और सारे के सारे माइनर्स होते हैं। वो यहाँ विल की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा मेहनत विल करता है। सुबह न्यूज़पेपर डिलीवर करना, दिन में अकेडमी जाना और फिर रात के वक्त यहाँ टैवर्न में काम में मदद करना। यहाँ एक डोनाल्ड नाम का ड्वार्फ विल से पूछता है कि क्या उसकी जिंदगी मुश्किल तो नहीं हो रही, क्योंकि वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है और वो थक भी जाता होगा। जिस पर विल कहता है कि ये सब करना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसलिए अकेडमी में उसे कभी भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और वहाँ की ट्यूशन की फीस के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। ये सुन डोनाल्ड उसे मैजिक फेस्टिवल में शामिल होने का मशवरा देता है ताकि उसको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन विल मना कर देता है, कहता है कि वो ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सभी लोग यहाँ टाइम
टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहाँ रोस्ट ये देख खुश होता है कि विल की एक ऐसी जगह है जहाँ लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर 1-2 घंटे बाद यहाँ जूलियस और उसके 2 दोस्त इंटर करते हैं। यहाँ डॉर्फ को देख वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और डॉर्फ की बेइज्जती करने लगते हैं, कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके का टैवर्न है। लेकिन रात में कोई और टैवर्न खुला नहीं था, इसलिए इन्हें डिनर यही करना था। यहाँ जूलियस हर एक डॉर्फ की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है, खास तौर पर डोनान की। और यहाँ में डॉर्फ के बारे में जूलियस से पता चलता है कि डॉर्फ एक दूसरी दुनिया से आए हैं, जहाँ डॉर्फ की दुनिया को अंधेरे के मॉन्स्टर्स ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और क्योंकि इस दुनिया को मैजिक यूजर्स कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पर जो रूल्स बनाए गए हैं वो मैजिक के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जहाँ जो स्पीशीज मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती वो या मैजिक यूजर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती, क्योंकि मैजिक यूजर्स इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं। यानी कि जूलियस भले किसी भी डॉर्फ की कितनी भी ज्यादा बेइज्जती करे, डॉर्फ उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे, वरना उसे शायद फांसी की सजा सुना दी जाती या फिर उम्र कैद की। जूलियस की नजर तभी विल पर पड़ती है और वो देख फौरन समझ जाता है कि विल यहाँ पार्ट टाइम काम करता है। वो उसका भी मजाक उड़ाता है और एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। रूस्टी उनकी टेबल पर जाकर खाना रखता है और इस खाने को देख जूलियस इस खाने की डिश का भी मजाक उड़ाता है। विल को ये देख गुस्सा आ जाता है और वो जूलियस के पास पहुंच यहाँ अपनी सारी इंसल्ट्स को उसे वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन जूलियस ऐसा करने से मना कर देता है, जहाँ वो खाने की डिश पर भी लात मारता है और ये डिश विल के कपड़ों पर जा गिरती है। ये देख विल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जब जूलियस के 2 दोस्त विल को यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, तो वो उन दोनों का सर उठाकर जमीन पर पटक देता है। ये देख जूलियस इंप्रेस होता है, कहता है कि उसकी ऐसी बेइज्जती हुए काफी टाइम हो गया है। जूलियस फिर यहाँ अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल कर पूरी टैवर्न में अपने आइस मैजिक को फैला देता है और विल इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, जहाँ जूलियस उसे अपने मैजिक के इस्तेमाल से काफी आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन तभी जूलियस की नजर विल की आंखों पर पड़ती है, जहाँ वो देखता है कि विल बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है और शर्मिंदगी तो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर उसके पास उसकी तलवार हो तो वो अभी उसे यहीं खत्म कर देगा। जूलियस इसमें अपनी ही बेइज्जती समझता है और वो फिर यहाँ विल से बदला लेने के लिए कहता है कि उसे यहाँ मैजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना होगा, जहाँ वो मैजिक फेस्टिवल के दौरान सभी लोगों के सामने उसे हराएगा और उसकी इतनी बेइज्जती करेगा कि उसे एकेडमी से ही निकाल दिया जाएगा। विल उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, कहता है कि अगर वो यहाँ जूलियस को मैजिक फेस्टिवल में हराता है तो जूलियस को यहाँ सारे डॉर्फ से माफी मांगनी होगी और उनके लिए 5-6 दिनों तक काम करना होगा। ये सुन जूलियस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और विल यहाँ मैजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। और इसी के साथ हमारा 4th एपिसोड यही एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।